Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 को क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल है। और हमने नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट जब पढ़ा था, उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। और उसमें तीसरी जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। अब यहाँ पे रूट्स चाहे अनइक्वल आए या फिर इक्वल आए, हमने ये प्रूफ करना है कि रूट्स रैशनल होने चाहिए। तो उसके लिए या तो हम डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे या फिर डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन 8 का जो पार्ट 1 है उसमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कंफ्यूजन ना हो इसीलिए कैपिटल ए बी सी को यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो a है वो इक्वल है a इंटू बी माइनस सी, b इज इक्वल टू b इंटू सी माइनस ए एंड c इज इक्वल टू c इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो है या तो वो 0 के इक्वल आए या फिर ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर आए, देन रूट्स रैशनल होंगे। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे ए बी सी को पुट कर देंगे, b की जगह आ जाएगा b इंटू सी माइनस ए, इस होल के ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस 4 कैपिटल A की जगह आ जाएगा a इंटू बी माइनस सी एंड कैपिटल C की जगह आ जाएगा c इंटू ए माइनस बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले यहाँ पे ए एंड सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं बी माइनस सी एंड ए माइनस बी के प्रोडक्ट के साथ। बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी इज़ बी इंटू ए इज़ ए बी इंटू माइनस बी इज़ माइनस बी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए इज़ माइनस ए सी माइनस सी इंटू माइनस बी इज़ प्लस बी सी। अब यहाँ पे c माइनस ए होल स्क्वायर पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, देन आ जाएगा माइनस 4 इंटू, अब ए सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी के साथ। ए सी इंटू ए बी इज़ ए स्क्वायर बी सी, ए सी इंटू माइनस बी स्क्वायर इज़ माइनस ए बी स्क्वायर सी, ए सी इंटू माइनस ए सी इज़ माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए सी इंटू बी सी इज़ प्लस ए बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और इसके अलावा माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर बी सी माइनस ए बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए बी सी स्क्वायर। सबसे पहले
बी स्क्वायर सी स्क्वायर को लिख लेते हैं, एंड देन आ जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर सी। इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आया है 2ab स्क्वायर सी। देन हमारे पास आ जाएगा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab सी स्क्वायर। उसके बाद हम ये करते हैं b स्क्वायर सी स्क्वायर का एक कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, तो ये आ जाएगा बी सी होल स्क्वायर। एंड देन a स्क्वायर b स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस ab होल स्क्वायर। उसके बाद 4a स्क्वायर सी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस 2ac होल स्क्वायर। एंड देन ये वाली जो टर्म है 2ab स्क्वायर सी, इसको सप्लिट करके लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा प्लस 2bc इंटू ab। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं देन हमारे पास 2ab स्क्वायर सी ही आएगा, तो यहाँ पे सप्लिट करके लिख दिया है 2 इंटू बी सी इंटू ए बी। एंड देन इस टर्म को सप्लिट करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लगाते हैं 2 इंटू ए बी इंटू माइनस 2ac। अब यहाँ पे अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए 2 इंटू माइनस 2 इज़ माइनस 4 इंटू ए बी इज़ माइनस 4ab एंड माइनस 4ab इंटू ए सी इज़ माइनस 4a स्क्वायर बी सी। तो वापस हमारे पास यही टर्म आ रही है। उसी तरह माइनस 4ab सी स्क्वायर को स्प्लिट करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू माइनस 2ac इंटू बी सी। ये हम इसलिए करके लिख रहे हैं क्योंकि आगे हम बेसिकली एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो वो फॉर्मूला भी आगे मेंशन करेंगे। 2ac होल स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस 2ac होल स्क्वायर, बिकॉज 2ac होल स्क्वायर इज़ 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। उसी तरह माइनस 2ac होल स्क्वायर इज़ 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2ac होल स्क्वायर को लिख देते हैं माइनस 2ac होल स्क्वायर। देन हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो आ जाएगी bc होल स्क्वायर प्लस ab होल स्क्वायर प्लस माइनस 2ac होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू bc इंटू ab प्लस 2 इंटू ab इंटू माइनस 2ac प्लस 2 इंटू माइनस 2ac इंटू bc। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखा जा सकता है यहाँ पे अगर bc होल स्क्वायर को कंसीडर करें a स्क्वायर, ab होल स्क्वायर को कंसीडर करें b स्क्वायर, माइनस 2ac होल स्क्वायर को कंसीडर कर लें c स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 इंटू बी सी इंटू ए बी, ये क्या है 2 इंटू ए इंटू बी। तो हमारे पास ये वाली टर्म भी हो गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, 2ab भी आ गया, एंड देन 2ab इज b माइनस 2ac इज c, 2bc वाली टर्म भी आ गई, एंड देन 2 इंटू माइनस 2ac इज c एंड bc इज a, 2ca भी आ गया। तो हमारे पास बेसिकली ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, a है bc, b इज ab एंड c इज माइनस 2ac। और जब हम इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा bc प्लस ab प्लस माइनस 2ac होल स्क्वायर।
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी सी प्लस ए बी माइनस इंटू प्लस इस माइनस माइनस 2ac और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसके अलावा ये 0 से भी ग्रेटर है। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। इवन के स्क्वायर के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए देन जब उसको सॉल्व करते हैं तो रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो इसका मतलब क्या होता है, रूट्स आर रैशनल। पार्ट 2 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है a प्लस 2b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हमने यही प्रूव करना है कि जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो रैशनल हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आ गया और ग्रेटर देन 0 आ गया तो उसका मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल है, या फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए देन भी जो रूट्स होंगे इसके वो रैशनल ही होंगे। तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ये है कैपिटल A, दिस इज कैपिटल B एंड दिस इज कैपिटल C। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे ABC को पुट कर देंगे, b की जगह आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह आ जाएगा a प्लस 2b एंड c की जगह आ जाएगा a प्लस 2c। सबसे पहले 2 एंड a प्लस बी प्लस सी के ऊपर जो स्क्वायर है इसको सेपरेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे a प्लस 2b एंड a प्लस 2c को मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू ए इज़ ए स्क्वायर प्लस a इंटू 2c इज़ 2ac, 2b इंटू a इज़ 2ab, 2b इंटू 2c इज़ 4bc। अभी लास्ट जो पार्ट हमने किया है क्वेश्चन 8 का, उसमें हमने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया था। वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे देन हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 स्क्वायर इज़ 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देन आ जाएगा माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 4bc। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 4bc। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज़ 0 तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसी तरह 2ab माइनस 2ab इज़ ऑल्सो 0, इन दोनों को भी कैंसिल आउट कर देते हैं। 2ca माइनस 2ac, 2ac को 2ca भी लिख सकते हैं। 2ca माइनस 2ca इज़ 0, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस 4bc प्लस 2bc इज़ माइनस 2bc। जो बाकी की रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अब यहाँ पे देखा जा सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है
a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू बी माइनस सी होल स्क्वायर। अब 4 एंड बी माइनस सी होल स्क्वायर को कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी माइनस सी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये परफेक्ट स्क्वायर है एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल। यहाँ पे लिख देते हैं एंड तो हमारे पास ये प्रूव हो चुका है कि जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स रैशनल हैं बिकॉज जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है दैट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इट्स ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।